अगर आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो आज का ये कॉफ़ी केक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस केक को बनाने के लिए इसमें हमें अंडा या दही नहीं यूज़ करना है, ना ही इसमें हम कढ़ाई यूज़ करेंगे और ना ही ओवन का इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों के साथ इस केक को बनाएँगे और फिर भी ये केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इस केक को बेक करने के लिए हम लेंगे कुकर, आप कढ़ाई भी ले सकते हो, पर कुकर में केक बहुत अच्छा बनता है। इसके अंदर इस तरीके से एक हाइट वाली हम रिंग रख देंगे या फिर कोई भी बड़े साइज की थोड़ी-सी हाइट वाली कटोरी या फिर स्टैंड रख देना, ताकि आपका जो मोल्ड है उसको हल्की-सी हाइट मिल जाए और नीचे से वो जले नहीं। अब आपने ढककर इसको धीमी आँच पे छोड़ देना है। अब लेंगे एक बड़ा बोल ताकि सारी चीज़ों को मिक्स करने में आसानी हो। फिर इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच कॉफ़ी पाउडर, मैंने इंस्टेंट वाला कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया है नेस्कैफे का। साथ में ही आधा कप डालेंगे देसी खांड, आप यहाँ पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो या फिर मिश्री का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। 1 चौथाई कप डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, मैंने यहाँ पर राइस ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, बस ऑयल की अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पर घी या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब साथ में ही आधा कप मैंने इसमें डाला है गरम दूध, आप यहाँ रूम टेम्परेचर वाला भी दूध ले सकते हो, पर ठंडा दूध आपने यूज़ नहीं करना। हो सके तो गरम दूध डाल देना हल्का सा गुनगुना, ताकि जो ये कॉफ़ी और देसी खांड है वो अच्छे से इसमें घुल जाए। अब आपने कम से कम 1 से डेढ़ मिनट इसको बढ़िया से फेंट लेना है। इससे जो देसी खांड और कॉफ़ी है वो बढ़िया से दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। साथ में जो हमारा केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अब 1-2 मिनट बढ़िया से फेंटने के बाद आपने इस बोल के ऊपर एक छलनी रखनी है और फिर इसके अंदर डालना है 1 कप मैदा। मैदे की जगह आप यहाँ गेहूँ का आटा भी ले सकते हो। साथ में ही 1 छोटी चम्मच यानी टीस्पून डालना है बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून डालना है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। आप यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो ध्यान रखना कि आपने सारी चीजें लेवल करके लेनी है, तो ही आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब आपने एक विस्कर से इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करना है। यहाँ पर ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, सिर्फ इतना ही मिक्स करना है कि जो बैटर है उसमें बिल्कुल गुठलियां ना हो, एक स्मूथ सा बैटर हमें मिल जाए। मिक्स करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी जैसा ये बैटर आपको दिख रहा है, और ऐसा ही बैटर हमें केक को बनाने के लिए चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर आपका जो बैटर है वो सही नहीं बना है, तो यहाँ पर आप 1 से 2 टेबलस्पून दूध और ऐड कर सकते हो। पर मैंने स्टार्टिंग में जो आधा कप दूध लिया था वो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे और इसमें दूध डालने की जरूरत नहीं लग रही है। अब इसको हम एक बार साइड में रख देते हैं और फिर हमें लेंगे एक मोल्ड। मैंने यहाँ केक वाला मोल्ड लिया है, आप कोई से भी बर्तन में इसको बना सकते हो। अगर आपके पास कटोरियां हैं कटोरी में भी बना सकते हो, ग्लास में भी बना सकते हो, या फिर सिंपल अपने घर में बड़े कटोरे होते हैं ना उनमें भी आप इसे बना सकते हो। अब आपने जो भी बर्तन आप ले रहे हो मतलब उसको आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है। उसके बाद एक बटर पेपर भी इसमें लगा देना है। बटर पेपर लगाने का फायदा ये होता है कि जो केक है वो नीचे से जलता नहीं है और ना ही चिपकता है, बहुत अच्छे से बर्तन में से डीमोल्ड हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। सिंपल आप क्या करो, इसमें 1 चम्मच मैदा डाल के इसको अच्छे से कोट कर लेना, तो भी जो आपका केक है वो बहुत आराम से इसमें से निकल जाएगा। तो मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस करके तैयार कर लिया है। अब इसको एक बार साइड में रख देते हैं और जो हमने बैटर रखा हुआ है ना, अब इस बैटर के अंदर हम करीबन 2 टीस्पून डालेंगे सफेद सिरका। सफेद सिरका यानी व्हाइट विनेगर को डालने के बाद आपने इसको कट एंड फोल्ड मेथड से या फिर एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अगेन ओवर मिक्सिंग यहाँ पर भी नहीं करनी है, सिर्फ इतना ही मिक्स आप करो कि जो सफेद सिरका वो बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। करीबन 1 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा केक का बैटर बिल्कुल अभी तैयार हो गया है। तो इस बैटर को सीधा हमने डाल देना अपने ग्रीस किए हुए मोल्ड में, यहाँ पर रखना नहीं है आपने। उसके बाद हल्का सा इसको टैप कर देना ताकि जो मोटे बबल्स हों इसके अंदर वो निकल जाए। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादाम और काजू डाले हैं ताकि जो केक है वो देखने में भी सुंदर लगे और इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़िया है। आप चाहो तो यहाँ पर चोको चिप्स डाल सकते हो, बिल्कुल बारीक चॉप करके चॉकलेट डाल सकते हो, या फिर अपने कोई और मनपसंद नट से भी इसको गार्निश कर सकते हो, या फिर सिंपल भी रख सकते हो, जैसे चाहो उस हिसाब से आप इसे गार्निश कर लेना। अब इसके बाद बस इसे हमें बेक करना है, तो उसके लिए हमने जो कुकर रखा हुआ है ये भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तो किसी कपड़े से मोल्ड को पकड़कर आराम से इसके अंदर रख देंगे, थोड़ा ध्यान से रखना क्योंकि कुकर अभी काफी गर्म होता है। अब आपने इसको ढक्कन लगाना है और धीमी आंच पे 35 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस बीच में आपने इसको खोलकर एक बार भी चेक नहीं करना है। साथ में जो ढक्कन आप इसके ऊपर लगाओगे ध्यान रखना को बिल्कुल अच्छे से बंद होना चाहिए। अब करीबन 35 मिनट इसे बेक करने के बाद आप देख रहे हो कि केक बहुत अच्छे से बेक हो गया, आपको देखने से भी यहाँ पर अंदाजा लग रहा है।
फिर भी एक बार मैं आपको उसको चेक करके दिखा देती हूँ, ताकि जब आप इसे बेक करो तो आपको अंदाजा रहे कि इस स्टेज तक हमें इसे बेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए आप सिंपल कोई भी नाइफ या टूथपिक इसके अंदर डाल के देखना। अगर आपके टूथपिक पे बैटर लगा हुआ आता है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक नहीं हुआ है, तो आप उसे 5-10 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर फिर से बेक कर लेना। पर यहाँ पर जो टूथपिक है बिल्कुल क्लीन निकली है, यानी केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। वैसे 35 मिनट में केक अच्छे से बेक हो जाता है ये वाला। तो बस आंच बंद करके इसको निकाल लेंगे और उसके बाद आप इसे कपड़े से कवर करके रख देना करीबन आधा पौना घंटा के लिए, या फिर जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। गरम-गरम में इसको डिमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो मैंने करीबन इसे 1 घंटा रखा है। अब इसको हम डिमोल्ड कर लेंगे, तो उससे पहले आप नाइफ से इसके जो किनारे हैं उसको थोड़ा-सा अलग कर लेना, ताकि कहीं पे केक चिपका हो तो वो हट जाए। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से एक प्लेट रखेंगे और इस तरीके से हम बर्तन को उल्टा कर देंगे और अब देखो केक कितना आराम से इसमें से निकल गया है। तो बटर पेपर का यही फ़ायदा होता है। अब बस ये जो बटर पेपर इसके ऊपर लगा हुआ है वो हटा देंगे। अभी आप देख रहे हो केक बहुत अच्छे से यहाँ पर बेक हुआ है। मेरे पास जो ये मोल्ड था वो थोड़ा बड़े साइज़ का था, इसलिए केक की हाइट थोड़ी-सी कम आई है। अगर आपके पास छोटे साइज़ का मोल्ड होगा ना, तो केक की अच्छी खासी हाइट आ जाती है। तो अभी मैं एक बार केक को आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। वैसे मेरे काटने से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जो केक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अभी पास से भी दिखा देती हूँ। देखने से भी आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है। बहुत ही टेस्टी केक बनता है। इस केक को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो और चाय या कॉफ़ी के साथ भी ले सकते हो। अगर आपको कॉफ़ी वैसे भी पसंद आए तो ये कॉफ़ी केक आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसे एक बार ज़रूर बनाना और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, साथ में ही कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब बटन के पास में एक छोटी-सी घंटी मिलेगी, उस पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर देना। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।